बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट की। हवाई सेवा की शुरुआत हुए 5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी यात्री सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ ना तो अराइवल हॉल है और ना ही कन्वेयर बेल्ट की सुविधा, जिसके चलते यात्रियों को अपने लगेज के लिए खूब परेशान होना पड़ता है। वहीं प्लेन से एयरपोर्ट तक सामान लाने के लिए कर्मचारी धक्का गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सुविधाएं कब होंगी चाक चौबंद? एयरपोर्ट पर धक्का गाड़ी कब होगी बंद? जब यात्री प्लेन से यात्रा कर बिलासपुर के बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनका सामान कुछ इसी तरह लाया जाता है। 4 कर्मचारी सामान उतारते हैं और धक्का गाड़ी से खींचकर एयरपोर्ट तक लाते हैं। और यही तस्वीर बरसों से यात्रियों को चुभ रही है, क्योंकि हवाई सेवा की शुरुआत हुए 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक अराइवल हॉल और सामान को व्यवस्थित रखने के लिए हवाई अड्डे पर कन्वेयर बेल्ट की सुविधा नहीं हो पाई। यानी हवाई सेवा का लाभ लेकर बिलासपुर पहुंचता है दिल्ली से, कोलकाता से, जबलपुर से, तो उन्हें सुविधाओं के नाम पर जो कनेक्टिविटी बेल्ट होती है, जो अराइवल हॉल होता है, उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। और किसी माल धक्के की तरह हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट के बाहर तक यात्रियों को अपने सामान को लाना लाचारी और मजबूरी बन गई है। जब इस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी तब दावा किया गया था कि महानगरों की तर्ज पर इस एयरपोर्ट पर तमाम सुविधाएं होंगी, लेकिन ये सिर्फ कोरे दावे साबित हो रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता ने बिलासपुर से दिल्ली तक सफर कर यात्रियों की परेशानियों को महसूस करने की कोशिश की और सभी दावे और सुविधाएं हवाई ही नजर आए। अराइवल हॉल, कन्वेयर बेल्ट नहीं है, फ्लाइट में खाने पीने की सुविधा नहीं, लगेज के लिए यात्री परेशान होते हैं, कभी कभी सामान ही नहीं आता, ओवरलोडिंग की वजह से सामान टूट जाता है, एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग नहीं। यात्रियों का कहना है कि उनसे किराया तो पूरा वसूल लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की स्मार्ट सिटियों में सिर्फ सिंगल शहर चयन किया गया है, जो कि बिलासपुर शहर है। और बिलासपुर शहर में ही एयरपोर्ट में अव्यवस्था देखने को मिलती है। आप देखेंगे नाइट लैंडिंग नहीं होती है, रनवे बड़ा नहीं है, और आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, वेटिंग हॉल इतना जर्जर हाल में है कि पूछे मत। एयरपोर्ट की सुविधा जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो बहुत ही जर्जर है। बैठने की व्यवस्था, रनवे की व्यवस्था, प्लस यहाँ की जो फ्लाइट है, उनको सब चीज़ को बहुत ही दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, ताकि यहाँ व्यापारी के साथ साथ अधिकारी भी हैं जो काफ़ी दूर तक यहाँ सफ़र करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं मिल पाती जो सुविधा दूर से या दूसरे एयरपोर्ट में जो सुविधा मिलती है। विस्तार न्यूज ने बारीकी से पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाने से ज्यादा मेंटेनेंस पर खर्च किया जा रहा है। हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। घास फूस छीलने में ज्यादा जोर दिया जाता है, टाइल्स मरम्मत पर खर्चा किया जा रहा है। हालांकि एयरपोर्ट के जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अराइवल हॉल और दूसरी सुविधाएं भी यात्रियों को मिलने लगेंगी। अभी हमने विजिबिलिटी का इशू 5000 विजिबिलिटी नहीं होने से फ्लाइट डाइवर्सन कैंसिलेशन जो होता था वो आजकल बंद हो गया है। हमने स्पेशल VFR चालू कर दिए। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी तो अभी थोड़ा लेट होगा, क्योंकि उसमें एक इक्विपमेंट आना बाकी है। अभी अराइवल हॉल एक्सटेंशन का काम शुरू होगा, उस टाइम कन्वेयर बेल्ट लगेंगे। चेक इन के काउंटर में भी एक कन्वेयर बेल्ट लगता है, जहाँ पे सामान पैसेंजर बोर्डिंग पास लेके अपना सामान छोड़ के चला जाता है, उसको बे में जाने के लिए वहाँ पर भी एक बेल लगता है। वो काम एविएशन डिपार्टमेंट हमको प्रोक्योर करके दे रहा है। अब देखना होगा कि एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार कब होता है, या फिर यूं ही जुगाड़ से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। लोगों ने सपना तो आधुनिक एयरपोर्ट और हाईटेक सुविधाओं का देखा था, लेकिन यहाँ सुविधाएं धक्का मार ही चल रही हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या बड़े महानगरों की तर्ज पर जिस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है, बिलासपुर के इस एयरपोर्ट का विस्तार उसी तर्ज पर होता है, या अभी बिलासपुर वासियों को कई तरह की सुविधाओं के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।